नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप स्टेट या बीपीएससी म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों बहुत सारा क्लास हम ले चुके हैं, अतः सभी क्लासों को ऑब्जर्व कर करके जैसे मॉक टेस्ट की व्यवस्था किया गया है। अब प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट में जरूर भाग ले और अपना प्रतिक्रिया जरूर दे कि टोटल 80 प्रश्नों में आपको कितना प्रश्न सही हुआ। लास्ट आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि आपका इतने प्रश्न क्या हुआ, सही हुआ। कैसे आपको आंसर देना है बारीकी से ध्यान से समझिए। मित्रों पहला प्रश्न आपका है कि मूर्छना किसे कहते हैं। तो 1 नंबर आप ऐसा पेज पर ले कॉपी कलम आपको लेकर बैठना, 1 नंबर आपको इसे लिख लेना है। मूर्छना किसे कहते हैं मित्रों। अब हम आपको ऑप्शन पढ़ो आंसर भी देंगे, आपको ऑप्शन हमको पढ़ते के साथ आपको कमेंट्स में आंसर दे देना। मूर्छना किसे कहते हैं, ए में आपका है चमकाना, व्यवस्था स्थिर को या उभारना अथवा कंपन को, या फिर सी में है चमकाना अथवा उभारना, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमकाना अथवा उभारना। ठीक है, तो जैसे कहने के मतलब मित्रों को ऑप्शन नंबर सी जैसे हम आंसर आपको दिए तो आपको भी कमेंट्स आप आंसर दे चुके हैं। तो अब देखिए कि आप आंसर यदि सी दिए हैं तो 1 को आपको सही कर लेना है, और यदि आप गलत किए तो क्या कर लेना है, गलत कर लेना। इस प्रकार आपको काउंट करना आसान पड़ेगा। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत ने सारण प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बांधे हैं। 5, 7, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। जैसे आप 3 नंबर दीजिएगा, और जैसे मान लीजिए आप बी यदि कमेंट्स में आंसर दिए हैं तो 3 नंबर लिख करके आप सही कर लीजिए कॉपी में, यदि गलत हुआ तो 3 नंबर लिखकर क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। इससे आपको काउंट करना आसान पड़ेगा और अंतिम समय में आपको आंसर बताना आसान पड़ेगा। मित्रों अब क्लास के प्रत्येक वीडियो का आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप डायरेक्ट में आंसर मित्रों पीडीएफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये में आपका रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी जाती है, रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी जाती है, रागों की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति बाटों से मानी जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रागों की उत्पत्ति बाटों से मानी गई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा, राग कैसे बनते हैं। ए में वर्ण से, 2 में राग से ही, सी में स्वर से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वरों से। राग का निर्माण किससे होता है, स्वरों से। जैसे 5 का यदि आंसर आपका सही हो गया तो सही मान लीजिए, यदि 5 का आंसर मान लीजिए गलत हो गया तब क्या कर लीजिए, इसे गलत कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका रागों की मुख्य जातियां कितनी थी। सभी प्रश्न का आंसर कमेंट से फटाफट दीजिए। रागों की मुख्य जातियां कितनी थी, 4, 3, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रागों की मुख्य जातियां कितनी है, 3 है, ऑडो, साडो और संपूर्ण। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए, घाट किसको कहते हैं। घाट किसको कहते हैं, ये में आपको सप्तक के 13 स्वर में से 7 क्रमानुसारों को, ठीक है, सॉरी घाट नहीं थाट होगा मित्रों, यहाँ पर क्या होगा थाट। थाट किसको कहते हैं, सप्तक के 13 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वर को, 7 स्वरों में से 13 क्रमानुसार स्वरों में से 12 सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वरों को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार स्वर को। अगला प्रश्न मित्रों एक ताल में 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है, 12, 14, 16 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। 3 ताल, कहरवा ताल, झप ताल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों कमेंट्स में लगातार आप आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न है कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है। भैरवी, भैरव, यमन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, भैरवी राग में मित्रों गाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है राग असावरी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। असावरी से, भैरव से, यमन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग असावरी की जो उत्पन्न हुई है असावरी थाट से हुई है। एप्पल आंसर आपका मित्रों क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा, शुद्ध राग किसे कहते हैं, बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शुद्ध राग किसे कहते हैं। ये में आपका जिन रागों में
शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से नहीं होता है। बी में जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है। सी में जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देते रहिए मित्रों। हम क्लास के अंतिम में सभी प्रश्न का आंसर आपको दे देंगे, अतः आपको क्लास को अंतिम समय तक जरूर कर लेना है। भारत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं? भारत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं? ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 माने हैं। भारत ने जो है सप्तक में कितने संवाद माने हैं? तो 2 माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। राग में वादी स्वर का महत्व क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ये में आपका ऑप्शन है राग में जो स्वर अन्य स्वरों से कम लगे, राग में जो स्वर अन्य स्वरों के बराबर लगे, राग में जो स्वर अन्य स्वरों से बराबर नहीं लगे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वादी स्वर उसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे अधिक प्रयोग होता है स्वरों में। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करता है। बी में है राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता नहीं करता है। राग में वादी संवादी स्वर वादी स्वर की असहायता करता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। यह मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मॉक टेस्ट नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, यदि आप 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो 1 भी आपको देखना जरूरी है। सभी को कमेंट्स में आंसर आप जरूर दें। प्रश्न मित्रों, राग तरंगिणी ग्रंथ किसकी रचना है? बताइए, राग तरंग ग्रंथ किनकी रचना है? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में लोचन साहब, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग तरंगिणी के जो मित्रों लेखक हैं आपको लोचन साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। राग प्रवेश के लेखक कौन है? राग प्रवेश के लेखक कौन है? ए में मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारतखंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। अगला प्रश्न मित्रों, क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं? क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग है? ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कमेंट में फर्स्ट आंसर दीजिए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो मित्रों क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब 6 भाग हैं। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। तानपुरा का एक अंग है तुम्बाया किससे बना होता है? ए में लौकी, बी में सीताफल, सी में बैगन, डी में एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले कि तानपुरा का जो अंग तुम्बा है मित्रों वह लौकी का बना होता है। बहुत बार आप पढ़ा चुके इस प्रश्न को, अर्थात एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न है आपका मित्रों कि अर्धर्वदर्शक स्वर कहा जाता है। ए में आपको शुद्ध म को, बी में पंचम को, सी में कोमल ऋषभ को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, शुद्ध म को बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वाड लय इस नाम से जानी जाती है। ए में आपको 1.5 गुण, बी में 1.25 गुण, सी में 1.25 गुण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 1.25 गुण को, ठीक है, क्वाड लय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है? भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना है? ए में प को, बी में सा को, सी में नी को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों बी, मतलब सा को। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है किस काल में मेल का राग वर्गीकरण प्रचलित है? ए में मध्यकाल, बी में मध्य बौद्ध काल, सी में प्राचीन काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यकाल, एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दे दें और आप अपने कॉपी में जरूर नोट करते चले। जैसे 25 नंबर प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप कमेंट्स में आंसर दीजिए और आंसर देने के बाद यदि आपका सही हो जाता है तो सही में टिक लगा लीजिए और गलत हो जाता है तो गलत मार दीजिए। और अंतिम में आप जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। मित्रों प्रश्न है कि गायन शैली जिसमें
पखावज होगा, पखावज संगत की जाती है। ए में ख्याल, बी में ध्रुपद, सी में क्वालिट, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद में पखावज का प्रयोग किया जाता है, संगत की जाती है। अगला प्रश्न आपका है धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में 10, बी में 14, सी में 15, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल में कुल 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव, भरत साहब, अहोबल साहब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत रत्नाकर के जो मित्रों लेखक हैं सारंगदेव साहब हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। सभी बच्चे इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और अपने दोस्त और मित्रों को भी जरूर शेयर कर दें। जितने भी आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, सभी पर मित्रों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी सगे संबंधी दोस्त आपके साथ पढ़ सके, आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न मित्रों, 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होती है? ए में 3 ताल, बी में दादरा, सी में पर 4 ताल होगा यहाँ पर 4 ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल 3 ताल। क्या हो जाएगा? 3 ताल। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? ए में काफी, बी में भैरवी, सी में सावरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, काफी। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब तानपुरा में कुल 4 तारों की संख्या होती है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? स्वर से, नाद से, राग से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों संगीत की उत्पत्ति नाद से हुई है। किससे हुई है? नाद से। नाद की कुल संख्या कितना है? 2 है, आहत नाद और अनाहत नाद। नाद किसे कहते हैं? ये में आपका ऑप्शन है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, संगीत उपयोगी अमधुर ध्वनि, सी में वादन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि नाद किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है, नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों नाद के जैसे मुख्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं। बार बार हम पढ़ा चुके हैं कि नाद के मुख्यतः कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, अर्थात बी आपका आंसर क्या है? सही है, आहत नाद और अनाहत नाद। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, संगीत का आधार कौन सा नाद है? प्रत्याहत, अनाहत, अज्ञात या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत का आधार कौन सा है। तो मित्रों आहत लिखाएगा, सी नंबर में आपको आहत है, आहत। ठीक है, क्या है? आहत, सी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, यह है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वर किसे कहते हैं? ये में आपका मित्रों 23 श्रुतियों में से 13 मुख्य श्रुतियों को, 22 श्रुतियों में से 13 मुख्य श्रुतियों को, 22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुतियों को, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वर किसे कहते हैं? तो 22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुतियों को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका मित्रों, स्वर की उत्पत्ति कैसे हुए? ए में नाद से स्वर और श्रुति स्वर, बी में स्वर से स्वर और श्रुति स्वर, और सी में स्वर से श्रुति और नाद स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा, संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? ए में आपका कल्याण है, बी में भोपाली, सी में बिहार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, कल्याण। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? ए में 23, बी में 22, सी में 21, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? तो मित्रों 22 श्रुतियां मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों,
सप्तक किसे कहते हैं? फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि सप्तक किसे कहते हैं। ए में आपका क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बी में क्रमानुसार 5 स्वर तो होगा नहीं, 4 स्वर होगा नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसका मित्रों आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, कि सप्तक किसे कहते हैं? तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तक बोला जाता है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3। मंद्र सप्तक, तार सप्तक, एक सप्तक आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं। तो मित्रों एप्पल आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ग्राम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आपका मित्रों ऑप्शन है स्वर और रागों के समूह को ग्राम कहते हैं, स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते हैं, स्वर और वर्ण के समूह को ग्राम कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा बारीकी से, ई नंबर। ठीक है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि ग्राम किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कुल कितने ग्राम माने गए हैं? बताइए मित्रों कुल कितने ग्राम माने गए? ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि कुल कितने ग्राम माने गए हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 3 है। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है सितार, बांसुरी, इसराज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सितार भी प्रयोग होता है, बांसुरी भी और इसराज भी, मतलब डी आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है नारद साहब, बी में भरत साहब, डी में पंडित भारत खंडे साहब और डी में है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब। सी नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? ए में यशवंत, बी में कलायना, सी में अपदेश, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कलावंत होगा। ये क्या होगा? कलावंत, कलावंत। बी नंबर आंसर में तो आपको क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन सा पंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था? ये कौन सा ग्रंथ होगा मित्रों? कौन सा ग्रंथ जो है ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया? तो ए में संगीत राज, बी में संगीत रत्नाकर होगा, सी में विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत रत्नाकर जो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मित्रों लिखा गया था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है? घन, सुशील और डी में अवनद और सी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि जल तरंग जो आपका घन वाद्य के अंतर्गत आता है। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर दीजिएगा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? ए में भरत साहब, भरत मुनि, बी में नारद साहब, डी में सारंगदेव और सी में सारंगदेव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। अगले प्रश्न आपका है बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? ए में वितत, बी में घन, सी में सुशील, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सुशील वर्ग में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? तो मित्रों ए में आपका 2, बी में 3, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? ए में एक ताल, बी में कारवा ताल, सी में झपताल होगा
और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, झपटा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? ए में तार ग्रहण, बी में तुम्बा, सी में तरब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तरब। आपको बताते चले कि सितार में तरबों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए। राग की उत्पत्ति किससे होती है? ए में ताल से, बी में घाट से, सी में ग्राम से, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ये घाट नहीं होगा, थाट होगा। ठीक है, राग की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मित्रों आपको बताते चले कि राग की जो उत्पत्ति हुई है थाट से हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग तोड़ी के गायन का समय है। राग तोड़ी के गायन का समय है। ए में दिन का दूसरा प्रहर, बी में रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राग तोड़ी का गायन का समय तो रात दिन का दूसरा प्रहर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं निबंध, अनिबंध, बहुत या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बॉल, अनिबंध। ठीक है, जो गायन तालबद्ध नहीं उसको अनिबंध गायन कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है? ठाट होगा। ठीक है, राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है? ए में काफी, बी में बिलावल, सी में कल्याण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिलावल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। भारतीय संगीत में कुल स्वर है। ए में 7, बी में 12, सी में 22, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य माने साक्ष्य रखता है? ए में जावली, बी में तराना, सी में फग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तराना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे जुड़ सके, सभी बच्चे पढ़ सकें। प्रश्न है कि श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए में जालंधर में, बी में अम्बाला, सी में पटियाला, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो जालंधर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ? तो जालंधर में होता है मित्रों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? ए में आपको रे, बी में ग, सी में नी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नी आंसर क्या आपका है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। आचार्य के.सी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है नाट्यशास्त्र, संगीत मरकंद, संगीत दामोदा, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत मरकंद के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति देव। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? ए में गिटार, बी में तानपुरा, सी में दिलरुबा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, दिलरुबा के अंतर्गत आता है। मिजराब किसी के अंतर्गत आता है? दिलरुबा के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? ठीक है मित्रों, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? ए में 4 ताल, बी में रूपक ताल, सी में 1 ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ताल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए में पंडित जसराज को, बी में पंडित भीमसेन जोशी को, सी में आपका पंडित जगदीश प्रसाद को और डी में मित्रों आपको ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों आपको बताते चले कि भारत रत्न जो मिल चुका है पंडित भीमसेन जोशी को मिल चुका। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि पंडित भीमसेन जोशी को जैसे भारत रत्न कब मिला है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी? ए में 5, बी में 12, सी में 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5। कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? ए में 5, बी में 7, सी में 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? तो मित्रों कुल 7 मूर्छनाओं की रचना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, सारना चतुष्टय किसे कहा गया है? ठीक है, ये में आपका मित्रों ऑप्शन है 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए सितार पर जो प्रयोग किया गया है, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जो बीना पर प्रयोग किया, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए तबला पर जो प्रयोग किया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बिना पर जो प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या? ए में रात्रि का प्रथम प्रहर, बी में रात्रि का तीसरा प्रहर, सी में रात्रि का दूसरा प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दीजिए कि राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी रात्रि का दूसरा प्रहर। अगला प्रश्न आपका है, यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। एक ताल दीपचंदी रूपक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपचंदी, ठीक है। दीपचंदी ताल जो मित्रों ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाद के प्रकार मित्रों कितने? बार बार हम बता रहे हैं कि नाद के कितने प्रकार हैं। तो नाद के आपको 2 प्रकार हैं, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 स्वर प्रयुक्त होता था, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। एक ताल में कितनी खाली होती है? ए में 3 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। एक ताल में कितनी खाली होती है? तो 2 खाली होती है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए मित्रों आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर करके ध्यान दीजिएगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल मित्रों ई बुक और पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों प्रश्न है कि द्वादश स्वर मूर्छना वाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी? ए में मतंग की, बी में कोहल की, सी में मित्रों सारंग देव की, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल मतंग साहब की, ठीक है। द्वादश मूर्छनावाद निम्नलिखित किसकी परिकल्पना है? तो मतंग साहब की परिकल्पना मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? ए में आपका है गहबर में, बी में मगहर में, सी में मैहर में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि मैहर में रहते थे। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो मैहर में रहते थे। अगला प्रश्न आपका मित्रों
किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? ए में आपका मध्यकाल, बी में बौद्ध काल, सी में प्राचीन काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मध्यकाल। क्या हो जाएगा? मध्यकाल। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। ए में मतंग साहब, बी में भरत मुनि, सी में अहोबल साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भरत साहब, मतलब भरत मुनि। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रश्न आपका है राग खमाज का वादी स्वर है। राग खमाज का वादी स्वर है। ए में आपका म है, बी में आपका ग है, सी में प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग खमाज का वादी स्वर है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ग, गंधार। ठीक है, राग खमाज का वादी स्वर क्या है? तो ग है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है? ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है? ए में मित्रों 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 4 वाणियां प्रचलित है। आपको चारों वाणियों को मित्रों कमेंट्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि किस ग्रंथ की सह अध्यायी कहा गया है? किस ग्रंथ को सह अध्यायी कहा गया? ए में संगीत राज को, बी में संगीत परिजात को, सी में आपका संगीत रत्नाकर होगा और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि किस ग्रंथ को सह अध्यायी कहा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत रत्नाकर को सह अध्यायी कहा गया है। मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? मित्रों ए में आपका महाराणा कुंभा, बी में मानसी तोमर, सी में सुखदेव और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब कि मानसी तोमर। मित्रों अब हम आपको अगले पेज में संपूर्ण 81 प्रश्नों का आपके सामने आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन करें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर कर दें। इस प्रकार मित्रों जैसे सभी टोटल 81 प्रश्नों का मित्रों 80 प्रश्नों का मित्रों यहाँ पर जैसे आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, अब आप आंसर एक बार जरूर मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हो रहा है। ठीक है मित्रों, शिवानी मैम जैसे प्रतिदिन बहुत कठिन परिश्रम कर करके मित्रों आपके सामने जैसे क्लास को प्रस्तुत करते हैं, अतः बाल विकास का क्लास मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। रात्रि 7 बजे आप प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि 30 नंबर का प्रत्येक जैसे स्टेट के एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं मित्रों तो आपको जरूर पूछेगा। अतः किसी भी सब्जेक्ट के यदि आपके मित्र यदि स्टेट का फॉर्म भरे हुए हैं तो मित्रों बाल विकास का प्रश्न आपके लिए अति आवश्यक है, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले मित्रों, शेयर करो। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों कोर्स को जरूर खरीदें। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों, कोर्स आपको तत्काल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।